यस, हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। आप सभी का नॉलेज बॉक्स में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज ही हमारी दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस की मैथ की सेकंड क्लास है। थोड़ा सा इंटरनेट इशू के कारण थोड़ी सी लेट हो गई है ना। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे और मैंने पूछा था कि इनके भिन्न क्या होंगे, इनके फ्रैक्शंस क्या होंगे। जिस क्वेश्चन का आंसर एक स्टूडेंट ने बिल्कुल सही दिया है, तो पहले इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद में हम उसका नाम और इस फोटो साथ में दिखाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखो, 88 से ही 8/9% हमारे पास में आ गया है। अब सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसको किस तरीके से ब्रेक करें। ठीक है, अभी तक हमने एडिशंस वाला ब्रेक सीखा है कि भाई ऐड करके हम किस तरीके से इसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन काफ़ी बार एग्ज़ाम में दोस्तों एडिशन से नहीं, कई बार हमें चीज़ों को सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट किस तरीके से करेंगे वो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कोई ऐसा नंबर लेना है जिसको ब्रेक करने के बाद में ये वाली फ्रैक्शंस हमें मिल जाएं। तो ये जो 88 है ये किसके नियर बाई है, ये 8800 के नियर बाई है। अगर मैं यहाँ पे 100% लिखता हूँ तो मुझे इस बार जोड़ना नहीं पड़ेगा, मुझे यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो मैं कितना माइनस करूँ कि 88 से ही 8/9% बन जाए। तो हम कहेंगे कि भाई 11 से ही 1/9% इसमें से माइनस कर दें, तो 88 से ही 8/9% बन जाएगा। और हमें पता है कि भाई 100% के जो फ्रैक्शन होंगे वो 1 होगा, और 11 से ही 1/9% का क्या होता है, 1/9 होता है। ऐसे आनो, तो यहाँ से क्या लेंगे, 1/9 लेंगे। इसको हम सोल्व करेंगे, एलसीएम आएगा हमारे पास में 9 ऊपर जाएगा और 1 माइनस करेंगे 9 में से, तो 9 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा इसका, 8/9। तो 8/9 परफेक्टली राइट आंसर था। अब यहाँ पे आता है इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करें। अब देखो, ये तो 900 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्या करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम इसको इस तरीके से, इसको हम लिखेंगे 900% प्लस जो इतना बच गया उसको लिख दीजिए 26 सही 2/3%। अब सिंपल सी बात है भाई, 900% के कितने होंगे, भी 9 होंगे, और 26 सही 2/3% को हमें ब्रेक करना होगा। तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे, तो ज़रा ध्यान से देखिए दोस्तों। आप यहाँ पे हमें इस वाली वैल्यू को देखना होगा कि यहाँ पे कितना है, 3 है। तो 1/3 किस किस में आता है जिससे हम 26 बना सकते हैं। सोचिए, 1/3 यहाँ से है, तो इससे तो 33 है, 26 से ज़्यादा है, ये हमारा काम का नहीं है। 1/3 यहाँ है, तो 16 का पाड़ा बोलो, 16 कम 16 16 नहीं 32, तो 26 से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ये भी हमारा काम का नहीं है। उसके बाद हम जाएंगे 1/3 यहाँ पे जाएंगे, तो 8 को गुणा करेंगे, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 तो आ रहा है। और 3 को यहाँ से करेंगे तो 3 में 3 एक कटेगा, तो 25 ही बनेगा, 26 नहीं बनेगा। तो इसका मतलब एक ही बच रहा है, 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3% को कितने से गुणा करेगी, 26 के पास में आ जाए। सोचिए, 6 सही 2/3 को 6 कम 6 से 2 12, 6 18, 6 चौका 24। तो अगर एक बार इसको 4 से गुणा करें तो कितना आ रहा है, 24 तो यहाँ से आ रहा है, और 4 दूनी 8/3 आ रहा है। अब यहाँ से ये कट रहा है, कितनी बार कट रहा है, 2 बार कट रहा है, 3 दूनी 6, 2 बार कट रहा है, तो 2 यहाँ से आ जाएगा, तो कितना होगा, 24 + 2 26, जैसे अनु 26, और शेष फल कितने बचेंगे, 2/3। तो 26 सही 2/3 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। कितने से गुणा किया था हमने, यहाँ पे 4 से गुणा किया था। तो अगर हमें 6 सही 2/3 को 4 से गुणा कर रहे हैं, तो इसके भिन्न को भी 4 से गुणा करेंगे, मतलब 4/15 आएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 26 सही 2/3 के जो भिन्न होंगे वो क्या होंगे, 4/15। अब कुछ नहीं करना, सिंपल एलसीएम लेना है, 15 15 नंबर 135, 135 + 4 139/15। तो 139/15 परफेक्टली क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दिया है, अब वो स्टूडेंट आपके स्क्रीन पे आने वाला है दोस्तों। तो सभी लोग स्वागत के लिए तैयार हो जाइए। लाइव चैट में सभी लोग तालियों के साथ में स्वागत करेंगे उस स्टूडेंट का जिसने बिल्कुल दोनों का राइट आंसर दिया है। तो उसका नाम है दोस्तों चंद्र किशोर। चंद्र किशोर ने परफेक्टली दोनों ही आंसर परफेक्टली राइट दिए हैं। तो चंद्र किशोर बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें, एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको डेली देता हूं दोस्तों, उनको आपको अच्छे से करना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे की क्वेश्चंस की। तो अभी तक हमने बेसिक पढ़ लिया कि परसेंटेज को फ्रैक्शन से, फ्रैक्शंस को परसेंटेज में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। चलिए अब आगे का कॉन्सेप्ट आज की क्लास में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने आपसे कहा था हर एक नंबर
अपने आप का 100% होता है। इसका मतलब एक ये नंबर है 2400, तो ये जो 2400 है दोस्तों, ये भी अपने आप का कितना परसेंट है? 100% है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 2400 का 23% क्या होगा? 2400 का 23%, देखो ये चीज़ हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी, क्वेश्चन हम जल्दी कर सकते हैं। हमें 23% निकालना है और हमें ये भी पता है कि 2400 जो हमारे पास में गिवन है नंबर, ये कितना परसेंट है? ये 100% है। तो ध्यान रखना, अगर हमें इसका 10% निकालना हो या फिर हमें इसका 1% निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे, आइए देखते हैं। तो क्या करा करें आप, एक नंबर छोड़ के पॉइंट लगा दिया करें। तो 2400 में अगर हम एक पॉइंट लगा देंगे तो कितना बन जाएगा? 240। तो 240 2400 का कितना है? 10% है। और अगर हम दो नंबर छोड़ के पॉइंट लगाते हैं तो ये 1% बन जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? अरे हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या निकालना है? हमें यहाँ पे 23% निकालना है और 23% को मैं लिख सकता हूँ 20% प्लस 3%। अब थोड़ा दिमाग लगाइए कि अगर 10% पता है तो 20% निकाल सकते हैं, 1% पता है तो 3% निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात है। हमें 10% पता है, हमें निकालना है 20%, तो कितने से गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे, 20% बन जाएगा। तो अगर इसको 2 से गुणा किया तो इसको भी 2 से गुणा करेंगे, 240 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में? 480, 20% हो गया। 480 कितना परसेंट हो गया हमारे पास में? 20% हो गया। क्लियर? उसी तरीके से अगर 1% 24 है और हमें 3% निकालना है तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 24 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 24 3 72। तो 72 कितना है हमारे पास में? 3% है। तो 20 प्लस 3 23% हमारे सामने आ चुका है। क्या लिखेंगे? 255। तो क्या बोलेंगे? 552। तो इस मेथड से हम इस तरीके से परसेंटेज को इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं इसी तरीके के, जिससे कि कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए सभी को। और जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, तो उसको ज्वाइन आप इजीली कर सकते हैं। चलिए एक नंबर लेते हैं छोटा सा। मान लीजिए हमने बोल दिया 1080, ये छोटा सा क्वेश्चन आ गया हमारे पास में। 1080 का मुझे निकालना है 35%। सोचिए 1080 का मुझे 35% निकालना है, तो सीधी सी बात है हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 30% प्लस 5%। ऐसे आनो, तो 30% निकालने के लिए पहले 10% निकालेंगे। तो 1080 का 10% निकालने के लिए एक पॉइंट लगा देंगे और 1% निकालने के लिए 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। क्लियर है क्या? अब मुझे कितना चाहिए? इसका 30% चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस नंबर को कितने से गुणा करना पड़ेगा? 30 बनाने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे? इसको 3 से किया, इसको भी 3 से करो, 324 आ गया। कितना परसेंट? 30%। क्लियर? अब हमें कितना निकालना है? 5% निकालना है। तो 5% दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका, 1% को 5 से गुणा कर लो, 5% बन जाएगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर 10% 108 है तो 5% क्या होगा? 108 का आधा। 108 का आधा मतलब 54, तो इसको सीधा भी निकाल सकते हैं। 54 कितना आ गया हमारे पास में? 5% आ गया। इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम, यहाँ पे क्या आएगा? 378। 378 परफेक्टली क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को करना है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को करना है बिना मिस्टेक किए हुए। दिमाग लगाना है, कैलकुलेशन पे थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना है, बिकॉज जितनी ज़्यादा फास्ट हमारी कैलकुलेशन होगी उतना ही फास्ट हमारा क्या होगा? आंसर होगा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। 5400 का 72% निकाल दीजिए। बड़ा ही आसान तरीके से 72% निकालिए 5400 का, जल्दी से। 30 सेकंड के अंदर सभी लोगों को आंसर देना है इसका बिना मिस्टेक किए हुए। यस। और जो भी स्टूडेंट्स आरआरबी ग्रामीण बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रात को बैच चल रहा है 9 बजे रीजनिंग और मैथ का। PON क्लर्क जो प्री होगा 12 सितंबर को, उसको टारगेट करते हुए बैच स्टार्ट हो चुका है आपका। जल्दी से बोलिए 5400 का 72% क्या होगा? जल्दी से। तो क्या बोलेंगे भाई? 5400 का 10% क्या होगा? 5400 का 10% अगर हम निकालना चाहें तो 540 होगा। ऐसे आनो, 540 कितना परसेंट है? 10% है।
निकालना कितना है भाई, इसको ब्रेक करेंगे 70 प्लस 2, यस या नो। तो 10% 540 है, तो 7 से गुणा करने पे क्या निकलेगा, 70% निकलेगा, सिंपल सी बात है। तो उसको 7 से गुणा करेंगे, 0 7 चौक 28, 2 7 में जो 35 प्लस 2 37, 3780, तो कितना आ गया, 70% आ गया। अगर 1% निकालना है तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, मतलब 54 कितना होगा इसका, 54 होगा 1%। निकालना कितना है, हमें चाहिए 2% चाहिए, तो 2% के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। तो 54 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 108, और ऐड कर देंगे सिंपली, तो क्या बोलेंगे 3888, 3888 परफेक्टली क्या होगा, राइट आंसर। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं और फिर हम आगे चले जाएंगे जल्दी से। एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं भाई। मैंने लिया 3525, ठीक है, और 3525 का मुझे चाहिए दोस्तों 24%, मुझे इसका 24% चाहिए। जल्दी से लाइव चैट में इसका आंसर लिखिए। अभी क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन पे भी चलेंगे हम लोग, बिकॉज जब तक कैलकुलेशन और ये शॉर्ट टर्म समझ में नहीं आएंगी तब तक आप स्पीड से क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे दोस्तों। जल्दी सोचिए, 3525 का 24% निकालना है, यस या नो। तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे भाई, हम इसका क्या निकालेंगे, 20% प्लस 4%। तो 20% निकालने के लिए क्या करेंगे, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, मतलब 352.5, कितना परसेंट है, 10 है। तो अगर 20% निकालना होगा तो इसको कितने से गुणा करना पड़ेगा, आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा दोस्तों, सीधी सी बात है। तो इसको 2 से गुणा करिए तो क्या बोलेंगे, 5 दूनी 10, 0 1, 2 दूनी 4 प्लस 1 5, 5 दूनी 10, 0 1, और 3 दूनी 6 प्लस 1 7, मतलब 705। 705 हमारे पास में क्या आ गया, 20% आ गया। अब कितना चाहिए हमें, 4% और चाहिए, मतलब 1% निकालना पड़ेगा। 1% के लिए 2 पॉइंट छोड़ेंगे, तो 35.25 हमारे पास में जो संख्या होगी वो कितना परसेंट होगी, 1% होगी। निकालना कितना है, निकालना हमें 4% है। तो इसको 4 से गुणा कीजिए, 5 चौका 20, 0 2, 4 दूनी 8 प्लस 2 10, 1, 5 चौका 20 प्लस 1 21, 2, और 4 3 12 प्लस 2 14, ऐड कीजिए तो क्या आएगा आंसर, 648, जिसका भी 846 आ रहा है, परफेक्टली राइट आंसर है। तो दोस्तों ये मेथड यूज करके हम डायरेक्टली कोई भी आपके पास में 23%, 74%, 25%, कितनी भी चीज आए उसको आप इजीली निकाल सकते हैं। चलिए अब लेवल को इंक्रीज कर देता हूं थोड़ा सा। मान लीजिए हमारे एग्जाम में पूछा गया कि एक संख्या हमारे पास में गिवन है 2500, ठीक है, 2500 हमारे पास में एक संख्या गिवन है, और इस 2500 का मुझे निकालना है 322%। मुझे इस 2500 का 322% निकालना है। कैसे निकालूंगा सोचो, है ना, थोड़ा सा एक स्टेप अप किया है, बाकी चीजें वही हैं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 300% लिखेंगे, सीधी सी बात है, और क्या लिखेंगे, 20% लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, 2% लिखेंगे। कैसे आनो, 300%, 20% प्लस 2%। अब हमें पता है ये संख्या 2500 अपने आप में 100% है। 2500 100% है, निकालना है 300%, तो इसको 3 से गुणा कर दीजिए, सीधी सी बात है। तो 25 से 7500, तो कितना हो गया, 300% हो गया। क्लियर। उसके बाद में क्या चाहिए, 20% चाहिए। तो 20% निकालने के लिए 10% निकालना पड़ेगा, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, मतलब 250 क्या होगा, 10% होगा। तो 250 10% है, निकालना कितना है, 20%। तो इसको 2 से गुणा कर दीजिए सीधा सीधा, तो इसको 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 500। और अब कितना चाहिए, 2% चाहिए। तो 2% निकालने के लिए 1% चाहिए, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, मतलब 25 क्या होगा, 1% होगा। निकालना कितना है आपको, 2% निकालना है, तो 2 से गुणा कीजिए, तो 25 1%, तो 2% क्या होगा, 25 दूनी 50। और अब इनको ऐड कीजिए, 0 5, उसके बाद में 5 5 10, 0 1 और 8, तो क्या बोलेंगे 8050। क्या बोलेंगे 8050 परफेक्टली राइट आंसर है। जिस भी स्टूडेंट्स का 8050 आ रहा है परफेक्टली राइट है दोस्तों। चलिए एक इसी तरीके का क्वेश्चन आपके लिए,
फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपसे पूछ लिया दोस्तों कि बताइए 8250 का आपको निकालना है 742%। 742%, जल्दी से बिना मिस्टेक किए हुए आपको निकालना है 8250 का 742%। मैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं बिकॉज आप मजबूत बनेंगे मैथ्स में, और जितना आप अच्छे लेवल तक जाएंगे उतने ही एवरेज क्वेश्चंस को फास्ट कर पाएंगे। सोचिए जल्दी से दोस्तों, 8250 का 742% कितना होगा? इसको ब्रेक कीजिए 700%, 40% और 2% में। यस या नो? इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, क्या लिखेंगे? 700% और 40% और 2%, इस तरीके से इसको ब्रेक कर लीजिए। 100% आपको पता है 8250 कितना परसेंट है? 100% है। चाहिए कितना? 700% चाहिए, तो 700% चाहिए तो 7 से गुणा करेंगे। यस या नो? तो उसको 7 से गुणा कीजिए, क्या बोलेंगे? 0, 7 पंचू 35, 5 रिमाइंडर 3, 7 दूनी 14 प्लस 3 17, 1 7 8 56, 56 प्लस 1 57, तो कितना आ गया? 57,750। दोबारा देखिए 100% आपको पता था 8,250, मल्टीप्लाई किया 0, 7 पंचू 35, 5 3, 7 दूनी 14, 14 प्लस 3 17, ससफल 1, 8 7 56 प्लस 1 57। उसके बाद में कितना चाहिए हमें? 40% चाहिए, तो 40 चाहिए तो कितना निकालेंगे? 10% निकालेंगे, और 10% निकालने के लिए एक पॉइंट लगा देंगे, मतलब 825 10% है। निकालना कितना है हमें? हमें निकालना है भाई 40%, तो 4 से गुणा करेंगे, सिंपल सी बात है। तो 4 से गुणा कीजिए इसको, तो कितना होगा? 5 चौका 20, 2 4 दूनी 8 प्लस 2 10, 1 8 चौक 32 प्लस 1 33, तो कितना होगा? 3300। अब भी बच रहा है 2%, तो 1% निकाल देंगे जल्दी से। 1% के लिए हम पॉइंट लगाएंगे 82.50। 1% है, आपको चाहिए कितना? आपको चाहिए 2%, मतलब 2 से गुणा कीजिए इसको, तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0। उसके बाद में 5 दूनी 10, 0 1, 2 दूनी 4 प्लस 1 5, और 8 दूनी 16, 165 आएगा। 57 3 60 61,000 और 215, 61,215 परफेक्टली क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। चलिए, तो अभी तक हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में, या फिर कोई भी वैल्यू आ जाए उससे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे सीख ली हैं दोस्तों। अब आगे सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने सब्ट्रैक्शंस वाली चीज़ों को नहीं पढ़ा है, मतलब अगर मान लीजिए कोई वैल्यू हमारे पास में आ गई परसेंटेज में और भिन्न में आ रही है, और उसको सब्ट्रैक्ट करके हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, उनकी बात करते हैं। 1/7 परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में बदलना है। तो ये 3 क्वेश्चन हमारे पास में आ गए, और ये डायरेक्टली अगर हम बात करें तो डायरेक्ट किसी भी परसेंटेज के फ्रैक्शंस इस तरीके से नहीं है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे वो मैं सिखाता हूं आपको। देखो 37 सही 1/2% किसके पास में है? 25% के पास में है क्या? तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं क्या? सोचिए 25% प्लस कितना जोड़ना पड़ेगा? देखो 5 प्लस 7 12 सही 1/2% लिख सकते हैं ना। अब मेरे हिसाब से आपके लिए थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। उसी तरीके से इसकी मैं बात करूं तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि भाई 20% प्लस 9 सही 1/11%। तो अब ये चीज आपके लिए क्या होगी? थोड़ी सी आसान हो गई। और इसको मैं लिख सकता हूं कि 50% प्लस 7 सही 1/7%। अब ये आपके लिए थोड़ा सा आसान हो गया, लेकिन जैसे आपने इनको देखा तो थोड़ा सा आप मुश्किल में पड़ गए कि यार इनको कैसे करेंगे, है ना। थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा। अब 25% के भिन्न होते हैं 1/4, और 12 से 1/2% के फ्रैक्शन होते हैं 1/8। इनको हम सोल्व करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा। यस या नो? एलसीएम क्या लेंगे दोस्तों हम यहाँ पे? 8 एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर कितना जाएगा? 2,
ऊपर कितना जाएगा 1, तो आंसर क्या आएगा 3/8, परफेक्टली राइट आंसर, सिंपल। उसी तरीके से 20% के कितने होते हैं 1/5, और 9 से 1/11% के कितने होते हैं 1/11, ठीक है। एलसीएम कितना लेना पड़ेगा 55 आएगा एलसीएम, ऊपर कितना जाएगा 11, यहां कितना जाएगा 5, तो क्या बोलेंगे 16/55, क्लियर। उसी तरीके से इसकी बात करें 50% क्या होता है 1/2, और 7 से 1/7% कितना होता है 1/14, जैसे आनो 1/14। एलसीएम कितना लें भाई 14 ले लेते हैं, आराम से हो जाएगा काम। ऊपर जाएगा 7, यहां जाएगा 1, तो क्या बोलेंगे 8/14, ठीक है। तो इस तरीके से भी अगर आपके सामने वैल्यू आ रही है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। कुल मिला के सारी कंडीशंस और सारी पैटर्न्स मैंने आपको समझा दिए हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हैं आगे। प्लीज नोटबुक में इन चीज़ों को नोट कर लेना दोस्तों, है ना। बुक्स में आपको एक जगह नहीं मिलेंगे, डिफरेंट जगह मिलेंगी आपको। तो सारी नॉलेज का कलेक्शंस एक साथ आपको यहाँ पे मिलने वाला है, तो आप नोट्स बना लेना जिससे कि आपको तकलीफ ना हो, ठीक है। चलिए अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ ले लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं दोस्तों। ध्यान से तसल्ली से उस क्वेश्चन को समझना है और फिर उस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों, यदि किसी तो मूल संख्या ज्ञात करें। इस क्वेश्चन के बारे में सोचिए एक बार आप, मूल संख्या क्या होती है, बताया था ना मैंने, मूल संख्या होती है 100% या फिर रियल नंबर 100% निकालना है हमें। अब इस क्वेश्चन को काफी स्टूडेंट कैसे करेंगे, एक्स मान के करेंगे, तो मैं बेसिक भी बताऊंगा आपको और शॉर्टकट भी आपको बताने वाला हूं। तो काफी लोग क्या करेंगे कि मूल संख्या मान लेते हैं एक्स, माना रियल नंबर मतलब मूल संख्या बराबर एक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि एक्स में एक्स का 12.5% जोड़ा है, तब जाके 1017 आपको मिला है। ये कॉन्सेप्ट है, ऐसे आनो कि मूल संख्या में उसी का ही 12.5% जोड़ा है तो 1017 मिला है। तो क्या करेंगे काफी लोग, एक्स लिखेंगे और एक्स का 12.5%, तो इसको सोल्व करेंगे। 12 दूनी 24 प्लस 1 25, 25/2, और क्या करेंगे इसको कितने से गुणा करेंगे हम लोग, इसको गुणा करेंगे 100 से, 1/100। फिर इसको काट रहे होंगे और फिर इसको जाके सोल्व कर रहे होंगे। कितना आ गया 4 दूनी 8, तो क्या लिखेंगे x प्लस x/8 बराबर 1017, और इसको फिर एलसीएम लेंगे 8, तो क्या आएगा 8x प्लस x बराबर 1017। फिर क्या कर रहे होंगे, वृद्धि गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में, तो क्या लिखेंगे 9x बराबर 1017 मल्टीप्लाई बाई 8, और x बराबर 1017 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 9। फिर इसको 9 से काट रहे होंगे, बहुत ही लेंथी मेथड यूज कर रहे होंगे। तो आपको ये लेंथी मेथड यूज नहीं करना है, समझने के लिए ठीक है, लेकिन एग्जाम्स में हमें शॉर्टकट काम करेगा। शॉर्टकट क्या है समझना, ये जो 12.5% है इसके भिन्न हमें डायरेक्ट याद होने चाहिए, और जब हम बार बार किसी चीज का यूज करेंगे तो ये डेफिनेटली याद हो जाएगा। तो हमें पता है कि भाई 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है, यस या नो। अब कॉन्सेप्ट समझना दोस्तों, 1/8 होता है, और जो नीचे वाली जो वैल्यू होती है ना वो 100% होती है। मतलब इसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं, मूल संख्या बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं मूल संख्या। तो 8 का 12.5% कितना है, 1 है। तो क्वेश्चन भी यही है कि मूल संख्या में उसका 12.5% मतलब कितना, 1 जोड़ दिया जाए
तो वो संख्या 1017 हो जाती है। मतलब 8 में उसका 12.5% कितना, 1 जोड़ दें तो कितना यूनिट हो गई, 9 यूनिट हो गई। तो वो संख्या कितनी हो रही है, 1017 हो रही है। यस या नो? और निकालना क्या है, मूल संख्या ज्ञात करें। मतलब मूल संख्या मतलब 8 निकालना है। 9 यूनिट पता है, 8 यूनिट निकाल सकते हो। 9 यूनिट की वैल्यू 1017, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई, 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए इसको काट देंगे 9 से, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 × 27, तो 1 यूनिट की वैल्यू 113 आ गई। सिंपल सी बात है। तो 1 की 113, तो 8 की कितनी होगी, 113 को कितने से गुणा करेंगे, 8 से गुणा करेंगे, तो आंसर आएगा 8 तिया 24, 2 8 + 2 10, 1 8 + 1 9। तो क्या बोलेंगे, मूल संख्या कितनी है, 904। इस रामायण से हम क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको करना है भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको करना है बिना मिस्टेक किए हुए, ध्यान से, तसल्ली से, और कोई भी मिस्टेक आपको यहां पे दोस्तों नहीं करनी है। ठीक है, क्वेश्चन सेम है। यदि किसी संख्या में उसका 12.5% को हम यहां से रिमूव करते हैं और हम लिखते हैं 16 सही 2/3% जोड़ने पर वो संख्या अपने आप का बन रही है 1561। ठीक है, तो मूल संख्या आपको ज्ञात करनी है बिना मिस्टेक के। जल्दी से क्या क्या बोलेंगे, एक संख्या है जिसमें 16 से ही 2/3% जोड़ रहे हैं, तो संख्या 1561 हो जाती है। तो मूल संख्या बताइए। तो भाई सीधी सी बात है, 16 से ही 2/3% के आपको भिन्न पता होने चाहिए। कितने होते हैं, 1/6 होते हैं। नीचे वाली संख्या क्या होती है, रियल नंबर, मतलब मूल संख्या होती है। यस या नो? तो हमें पता है 6 का 16 से ही 2/3% कितना, 1 जोड़ दिया गया, मतलब यूनिट कितनी बन गई, 7 यूनिट की वैल्यू दी गई है। कितनी, 1561। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, 7 दूनी 14, कितने बच गए, 1 7 दूनी 14, कितने बच गए, 2 7 21। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हमारे पास में, 223। निकालना कितनी है, रियल नंबर 6 निकालनी है। तो 6 निकालनी है तो क्या करेंगे, 223 को 6 से क्या कर देंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आएगा, 6 × 18, 1 6 दूनी 12 + 1 13, 1 6 दूनी 12 + 1 13, तो क्या बोलेंगे, 1338। 1338 जिस भी स्टूडेंट का आंसर है दोस्तों परफेक्टली राइट होगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों वो घर के लिए है। ठीक है, घर के लिए है, उसको आपको घर से करना है। यहां से हम चीजों को चेंज कर देते हैं और यहां पे आ गया आपके पास में दोस्तों 9 सही 1/11%, जोड़ने नहीं, इस बार घटाने पर, ध्यान रखना, इस बार क्या है यहां पे, जोड़ने नहीं घटाने पर, 9 से 1 बटा घटाने पर, तो वो संख्या बन रही है 102350। ठीक है, 102350। तो मूल संख्या ज्ञात करनी है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 97182 पे देना है। जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देगा उसका कल की क्लास में नाम के साथ फोटो आने वाला है। और दोस्तों कल सैटरडे है, तो जैसा कि आपको पता है कि सैटरडे को आपका टेस्ट होगा, मतलब इस वीक हमने जो भी पढ़ा है मैथ और रीजनिंग में, उन टॉपिक में से ही क्वेश्चंस आएंगे। कल सुबह 11 बजे दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस का एक स्क्रीन टेस्ट होगा। ठीक है, तो ध्यान से, तसल्ली से देना है और हर क्वेश्चन के लिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। हर क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 1 ही मिनट का टाइम मिलने वाला है। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, मैं बीच में आ रहा हूं तो, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? चलिए, तो अब हम कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।